जैसे कि आप जानते हैं कि इन तीनों वर्ड का जो मतलब है वो सेम होता है, समाप्त हो जाना। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे वर्ड जिनमें हिंदी में सेम मीनिंग आता है लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस है। चलिए वन बाय वन करके इनके डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंड का यूज। एंड किन चीजों के लिए यूज होता है जिसका हिंदी में मतलब तो होता है समाप्त होना। एंड का फोकस किस चीज के अंतिम भाग या समाप्ति पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी एंडेड एट 10 PM। फिल्म रात 10 बजे समाप्त हुई। यहाँ पर एंड टाइम पर फोकस किया गया है जो कि 10 PM है। द मीटिंग एंडेड अर्ली। मीटिंग जल्दी समाप्त हो गई। समर विल एंड सून। गर्मी का मौसम जल्द समाप्त होगा। इन चीजों के लिए जहां पर आप एंड टाइम पर फोकस कर रहे हैं वहां पे एंड वर्ड का यूज करेंगे। मतलब आप इन चीजों के अंतिम भाग पर जो है वो फोकस कर रहे हैं। मूवी, मीटिंग, शो, सीजन, इन सब के लिए आप एंड वर्ड का यूज करेंगे जब भी आप इनकी समाप्ति की बात कर रहे हो। अब हम समझते हैं फिनिश को। फिनिश, काम पूरा करना। फिनिश का मतलब है किसी काम को पूरा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। शी फिनिश द प्रोजेक्ट। उसने परियोजना पूरी कर ली। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। आप अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ये टास्क के लिए, जैसे होमवर्क है, वर्क है, प्रोजेक्ट है, ये सब एक टास्क है। इनको जब खत्म करने की बात होती है, ये कोई काम है, जब इनको खत्म करने की आप बात करते हैं तब आप यहाँ पर फिनिश वर्ड का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है खत्म हो जाना। ओवर का यूज तब होता है जब कोई इवेंट, गेम, एग्जाम या डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द मैच इज ओवर। मैच खत्म हो गया। द एग्जाम इज ओवर। परीक्षा समाप्त हो गई। द शो इज ओवर। कार्यक्रम खत्म हो गया है। इन चीजों के लिए हम ओवर का यूज करेंगे। ओवर अक्सर इज ओवर या वॉज ओवर इस तरीके से यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा द शो इज ओवर, कार्यक्रम खत्म हो गया है। यहाँ पर इज ओवर और पास्ट में है तो वॉज ओवर का आप यूज करेंगे। आई होप के तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। एंड किसी चीज की समाप्ति के लिए हम यूज कर रहे हैं जब हम उसके एंड पार्ट पर फोकस करना चाहते हैं उस पर। फिनिश, किसी काम को पूरा करना, किसी टास्क को, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, होमवर्क है या कोई वर्क है। ओवर इवेंट के लिए, गेम के लिए यूज होता है जिसका मतलब होता है समाप्त हो जाना। आई होप कि तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश की और भी वीडियोस के लिए जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पोकन इंग्लिश की, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी कंफ्यूजिंग टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो हम लेकर के आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।